In this video, we will understand a LeetCode problem, implement a stack using queues. एक्चुअली में इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है कि कुछ क्यूज की हेल्प लेकर अपने स्टैक को इम्प्लीमेंट करना है ना। स्टैक के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, पुश होते हैं है ना, पॉप होता है, टॉप होता है और एम्प्टी होता है ना। अगर हम स्टैक और क्यू के बारे में बात करते हैं तो स्टैक क्या करता है, लीफो की तरह काम करता है। लीफो का मतलब क्या हुआ, लास्ट इन फर्स्ट आउट है ना। और क्यू की अगर हम बात करते हैं तो क्यू कैसे काम करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो इस क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले हम पहले ये समझते हैं कि स्टैक और क्यू को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं है ना। तो ये देखो, आपका स्टैक कुछ इस तरीके से होता है और क्यू इस तरीके से है ना। मान लो मैं 1 पुश कर रही हूँ तो यहाँ पे भी 1 पुश हो जाएगा और यहाँ पे भी 1 पुश हो जाएगा। फिर मैंने 2 पुश करा तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा और फिर यहाँ पे भी 2 आ जाएगा है ना। फिर मैंने 3 को पुश करा तो 3 यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ आप, अगर मैं आपसे पूछूं है ना कि अच्छा एक बात बताओ कि आपके स्टैक के टॉप में कौन सा एलिमेंट है, तो बताओ कौन सा होगा, 3 होगा ना, है ना। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक बात बताओ कि क्यू के टॉप में क्या होगा, तो बताओ क्या होगा, 1 होगा ना, है ना। तो आपसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि आप क्यू की हेल्प लो है ना, क्यू की हेल्प लो और जो भी आपके स्टैक में जो टॉप आता है ना वही आपको क्यू से रिटर्न करना है। मतलब कि अगर आपका यहाँ पे 3 आ रहा है ना, 3 टॉप में है तो आपका यहाँ से आंसर भी 3 आना चाहिए, 1 नहीं, है ना। मतलब आपको 1 रिटर्न नहीं करना है, आपको 3 रिटर्न करना है। अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि हमको एक्चुअली में करना क्या है इस क्वेश्चन में, है ना। तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल की हेल्प से अच्छे से समझते हैं है ना। अच्छा, माई स्टैक तो कंस्ट्रक्टर है ना, तो ये क्या रिटर्न करेगा, नल ही रिटर्न करेगा ना, इसलिए यहाँ पे नल है। अगर कभी भी पुश ऑपरेशन आता है तो सिंपली आपको क्या करना है कि क्यू में क्या करो, उसको पुश कर दो, ठीक है। क्यू में क्या पुश करना है, 1, तो यहाँ से आप 1 को पुश कर दो। फिर वापस से पुश करना है, किसको करना है, 2 को, तो यहाँ पे भी आप क्या करो, 2 को पुश कर दो, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा जाता है, अच्छा अगर एक अपन ये भी देख लेते हैं कि अगर हम इसको स्टैक में पुश करते तो क्या मिलता है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, ठीक है। अब आपसे क्या कह रहे हैं कि टॉप बताओ, है ना। स्टैक के हिसाब से टॉप क्या होता है, 2 होता है ना। अगर हम नॉर्मल क्यू के हिसाब से चलते तो हमको 1 मिलता, पर हमको क्या चाहिए, टॉप, हमको चाहिए टॉप 2। तो अब हम क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल है, देखो सबसे पहले तो साइज कैलकुलेट कर लो आपकी क्यू की, क्या है, 2, है ना। जब तक आपका साइज 1 तक नहीं पहुंचता है तब तक क्या करो कि जो जो एलिमेंट्स मिलते हैं ना क्यू के फ्रंट में उनको क्यू के रियर में डाल दो। तो जैसे यहाँ पे 1 को पॉप कर दो और यहाँ पे उसको पुश कर दो, है ना। अब आपको क्या मिल गया, साइज 1 मिल गया और आप 2 पे पहुंच गए, ठीक है। तो सिंपली क्या करो, इसको यहाँ से तो टॉप को रिटर्न कर दो, है ना। टॉप हमको 2 मिल गया है तो बस 2 को रिटर्न कर दो और फिर इसको भी पॉप कर दो क्योंकि हमको वापस से ओरिजिनल क्यू चाहिए ना। तो क्या करो, इसको भी वापस से यहाँ पे ले आओ, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, पॉप का ऑपरेशन करना है ना। तो अच्छा एक बात बताओ, अगर आप पॉप करते हैं तो पॉप भी आपको 2 ही करना है ना। तो इसके लिए भी हम यही करेंगे कि सबसे पहले साइज कैलकुलेट करेंगे क्यू की, उस एलिमेंट तक पहुंचेंगे, जब तक साइज 1 नहीं होता है तब तक सबको पॉप करके रियर में डालेंगे। तो इसको भी क्या करो, पॉप कर दो और 2 के पीछे डाल दो, है ना। अब हम क्योंकि 2 तक पहुंच गए हैं तो बस सिंपली क्या करो, 2 को पॉप कर दो, हटा दो यहाँ से, ठीक है। फिर आपसे पूछेंगे कि एम्प्टी तो नहीं है,
क्योंकि 1 ऑलरेडी प्रेजेंट है तो क्यू तो एम्प्टी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे रिटर्न हो गया फॉल्स, है ना। तो अब हम इसका कोड समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या बनाया, क्यू बनाया, है ना, क्योंकि क्यू की हेल्प से तो हमको अपने टॉप को रिटर्न करना है ना, पॉप ऑपरेशन करना है, इसलिए हमने यहाँ पे क्यू बनाया। अगर कभी भी पुश ऑपरेशन बोला जाता है तो क्यू में पुश कर दो जो भी एलिमेंट है उसको, जैसे कि हमने उधर करा था ना, अगर 1 मिला था तो 1 को पुश कर दिया था, 2 मिला था तो 2 को भी पुश कर दिया था, है ना। अब अपन देखेंगे कि पॉप ऑपरेशन कैसे होगा। तो पॉप के लिए सबसे पहले हम साइज कैलकुलेट करते थे। जब तक आपकी साइज n माइनस माइनस जब तक ग्रेटर देन 1 है, 1 तक नहीं पहुंचता है, तब तक हम क्या कर रहे थे कि जो जो एलिमेंट क्यू के फ्रंट में थे उन सबको क्या कर रहे थे, क्यू के रियर में डालकर पॉप कर रहे थे ना। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है। फिर क्या करेंगे कि टॉप में स्टोर कर लेंगे क्यू के फ्रंट को और उसको भी पॉप कर देंगे, है ना, और एट द एंड रिटर्न कर देंगे टॉप। अब हम देखते हैं कि टॉप कैसे करेंगे। टॉप में क्या कर रहे थे, वापस से वही होगा कि साइज कैलकुलेट करो। जब तक आपकी साइज ग्रेटर देन 1 होती है तब तक क्या करो, जो जो एलिमेंट्स क्यू के फ्रंट में है उन सबको पीछे पुश कर दो क्यू में और फिर पॉप कर दो। तो यहाँ पे भी वही किया है हमने। फिर क्या करो, टॉप ले लो, है ना, उसको भी पॉप कर दो और क्यू में पुश कर दो आपके टॉप को, ठीक है, क्योंकि हमको ओरिजिनल क्यू भी तो चाहिए वापस से, है ना, और रिटर्न कर दो टॉप। बूल एम्प्टी में तो बहुत ही सिंपल है, अगर एम्प्टी है तो रिटर्न कर दो ट्रू, वरना रिटर्न कर दो फॉल्स।